तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथ्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हर बार पूछे जाते हैं। वीडियो छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, देखो। नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ, यानी नेपोलियन की संहिता का निर्माण कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये बताना है हमें कि नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। तो देखो, 1890 में नहीं हुआ, 1814 में नहीं हुआ, 1815 में नहीं हुआ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1804 में। 1804 में जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बना था तब उसने नेपोलियन संहिता लागू की थी। इसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जोलवेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई, यानी जो जोलवेराइन नामक शुल्क था उस संघ की स्थापना कब हुई थी, हमें वो सन बताना है। तो देखो, 1848 नहीं, 1848 में तो नहीं हुआ, 1815 में नहीं हुआ, 1817 में नहीं हुआ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1834 में। 1834 में जोलवेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना की गई थी। हो गया। अगले चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक था, यानी जो जर्मनी में राष्ट्र राज्यों का निर्माण किया था उसका जनक कौन था, उस जनक का नाम बताना हमें। तो देखो, विलियम चतुर्थ नहीं हो सकता, विलियम प्रथम यह भी नहीं है, विलियम द्वितीय ये भी नहीं है। तो इसका कौन हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क था तो जो जर्मनी को एकीकरण करने के लिए इसने बहुत ही सहायक दिया था, ये पढ़ सका था। तो चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कावूर कौन था, यानी कावूर है ना, वो कौन था ये बताना हमें। तो देखो, क्या वो ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था? नहीं था। इंग्लैंड का विदेश मंत्री था? नहीं था। सार्डिनिया पिडमोंट का सम्राट था? नहीं था। वो कौन था? वो था सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री था। कावूर कौन था? सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री था। तो ऑप्शन सही इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ, यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह देश कौन सा है, यानी हमें उस देश का बताना है कि किस देश में राष्ट्रवाद का, देश प्रेम की भावना व्याप्त हुई, जागी। कौन सा देश था वो? देखो, जर्मनी था? नहीं था। इंग्लैंड था? नहीं था। इटली था? नहीं था। तो कौन था? फ्रांस था। फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई थी। किस में हुई थी? फ्रांस में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, देखो। अगला क्वेश्चन पूछा है, हंगरी में आधे लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, यानी हंगरी है उसमें आधे लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, हमें वो बताना है। तो देखो, पोलिश भाषा नहीं बोलते, इतालवी भाषा नहीं बोलते, इंग्लिश भाषा नहीं बोलते। कौन सी बोलते थे? ऑप्शन बे, मेग्यार भाषा। यानी वहाँ आधे से ज़्यादा लोग कौन सी भाषा बोलते थे हंगरी में? मेग्यार भाषा बोलते थे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, यंग इटली की स्थापना किसने की थी, यानी जो यंग इटली और यंग यूरोप थे, यानी यंग इटली मोरसई में और यंग यूरोप बर्न में, जो ये दो संघ बनाए थे, दो संघों की स्थापना किसने की थी? इसमें हमें सिर्फ पूछा है यंग इटली। अगर आपको यंग यूरोप भी पूछ लेना तो भी उसका एक ही होगा। तो देखो, बिस्मार्क नहीं था, कावूर नहीं था, गेरिबाल्टी नहीं था। कौन था? जुसेप्पी मैत्सिनी। जुसेप्पी मैत्सिनी था जिसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और इसने दो संघ की स्थापना की थी, गुप्त संघ। एक तो यंग इटली, कहाँ पे? यंग इटली यूरोप यूरोप में, और यंग यूरोप कहाँ पे की थी? बर्न में। ये दो इसने संघ की स्थापना की थी, याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है नौवा। नौवा क्वेश्चन आपको है, जब फ्रांस छींकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये टिप्पणी किसने की थी, यानी किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, ये किसने की थी? ये किसने की? देखो, अर्नेस्ट रेनर ने नहीं की, नेपोलियन ने नहीं की, लॉर्ड ब्राइन ने नहीं की, किसने की थी? मेटरनिक ने की थी। किसने की थी? मेटरनिक ने की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इसमें से, आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 19वीं सदी में यूरोप में राज्यों के जिस वर्ग में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए वह था, यानी कौन सा वर्ग था वो जिसमें
राष्ट्रीय एकता के विचार का लोकप्रिय हुआ था, यानी वो उसका उदय हुआ था। तो हमें उस वर्ग का नाम बताना है, यानी कौन सा वर्ग था जिस वर्ग में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए थे, यानी देश प्रेम की भावना जागी थी, वो कौन सा वर्ग था। तो देखो, कुलीन वर्ग नहीं था, शासक वर्ग नहीं था, मजदूर वर्ग नहीं था, कौन था, मध्यम वर्ग था। कौन था वो, मध्यम वर्ग था, जिसमें राष्ट्र एकता की भावना जागृत हुई। अगला क्वेश्चन है आपके, चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19वीं सदी के प्रारंभ में, यानी 19वीं सदी के प्रारंभ में मतलब 1801 से शुरू है ना, उससे प्रारंभ से राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार किस राजनीतिक विचारधारा से जुड़े थे। यानी 19वीं सदी में प्रारंभ में राष्ट्रीय एकता से संबंधित, यानी जो राष्ट्र में एकता की भावना उससे संबंधित विचार कौन सा राजनीतिक विचारधारा थी जिससे जुड़ा था। तो देखो, मार्क्सवाद नहीं, पूंजीवाद नहीं, निरंकुशवाद नहीं, कौन था वो, उदारवाद थे, यानी जो नए वर्ग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, उदारवाद, उनमें जागृत हुई थी भावना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमें, देखो 19वीं सदी के यूरोप में उदारवादी पक्ष में नहीं थे, यानी जो 19वीं सदी के यूरोप में उदारवादी लोग थे, मध्यम वर्ग लोग थे, वो किसके पक्ष में नहीं थे, वो बताना हमें। तो देखो, संपत्ति महिलाओं का मताधिकार देने में, संपत्तिवान सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार देने के लिए, निरंकुश शासन की समाप्ति के लिए, या पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति के लिए। तो ये नहीं होगा, पादरी वर्ग वाला, निरंकुश वाला भी नहीं होगा, संपत्तिवान सभी वयस्क पुरुषों का मताधिकार, यह भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, महिलाओं को मताधिकार देने का। यानी उदारवादी पक्ष 19वीं सदी में इनके पक्ष में नहीं था, उदारवादी पक्ष महिलाओं को मताधिकार देने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, यहीं इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, देखो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें किस भावना से प्रेरित थी। यानी 1815 में जब नेपोलियन हार गया था, यानी वो 1804 में वह आया था फ्रांस में, और 1815 में उसको हरा दिया था, यानी उसको गद्दी से हटा दिया गया था। तो यूरोपीय सरकार किस भावना से प्रेरित थी, जो यूरोपीय सरकार थी वो कौन सी भावना से प्रेरित थी, वो हमें बताना है। तो देखो, समाजवादी नहीं थी, उदारवादी नहीं थी, लोकतांत्रिक नहीं थी, किस भावना से प्रेरित थे, रूढ़िवादी से प्रेरित थे। रूढ़िवादी कौन होते हैं, रूढ़िवादी वे लोग होते हैं जो अपनी पूरी पुरानी परंपरा को मानते हैं, अपनी परंपरा के आधार पर आगे चलते हैं, जो राजा को वो मानते हैं। और उदारवादी लोग वो होते हैं जो नई मध्यम वर्ग है, जो एकता चाहते हैं, जो लोकतंत्र की मांग करना चाहते हैं, वो उदारवादी लोग होते हैं। और रूढ़िवादी लोग जो पुराने पैतृक समाज वाले होते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एक सब्सक्राइब से आपका क्या ही जाएगा, और लाइक एंड और कर देना। आगे हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए और भी बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो वीडियो कैसा लगा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।